हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर का नाम है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन रहेगा। मैं एक एक करके क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में रीड करके सुनाऊंगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में रीड करके सुनाऊंगा। आप लोग अपने बुक में उस क्वेश्चन को मैच करना। ओके, तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, जिसका प्रश्नावली 13.1 या फिर एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। व्यय मतलब खर्च होता है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कि भोजन पर कितना जो है खर्च हो रहा है उसका हमको माध्य निकालना है। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश में ये क्वेश्चन इस तरीके से है। इंग्लिश वाले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो भी क्वेश्चन जो है कि मैच कर लेंगे। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. ओके, तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है वो मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेली एक्सपेंडिचर मीन्स जो रोज का खर्च है भोजन पर वो इस तरीके से हमको दिया हुआ है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350। एंड यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 4, 5, 12, 2, 2। फ्रीक्वेंसी को आप लोगों के बुक के अंदर जो डेटा गिवन है उसमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया होगा या फिर कह सकते हो घरों की संख्या दी गई होगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे माध्य निकालना है जिसको हम एक्स बार से दर्शाते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंग्लिश में इसको हम मीन बोलते हैं। ओके, हिंदी में इसको हम माध्य बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं UI वाला फॉर्मूला जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं या फिर हिंदी में पग विचलन विधि। तो एक्स बार होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये पोर्शन हम ब्रैकेट में रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक एक करके हम ये पूरा डेटा जो होता है जो हमें दिया हुआ है उस डेटा से हम सबसे पहले XI फाइंड करेंगे, फिर DI फाइंड करेंगे, फिर UI फाइंड करेंगे, उसके बाद FI UI फाइंड करेंगे। तो XI कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया हुआ है। XI जो होता है उसके लिए हमको ये जो हमको क्लास दिया हुआ है जो डेली एक्सपेंडिचर जिसको हम क्लास भी बोल सकते हैं, तो उसको 100 को और 150 को ऐड करेंगे, 100 प्लस 150 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 100 और 150 को हम लोग प्लस करेंगे तो 250 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 2। 250 को 2 जो यहाँ पे 250 दिया है उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा XI जो होता है 125 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम XI फाइंड करेंगे उसमें आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर जो क्लास इंटरवल है, क्लास डिफरेंस है जिसको H या C भी बोल सकते हैं, वो हम देख रहे हैं कि 50 का डिफरेंस है इसमें। 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 50 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हमने XI फर्स्ट वाला हमने फाइंड किया है उसमें 58 करते हुए चले जाएंगे तो 125 प्लस 50 करेंगे तो 175 हो जाएगा एंड 175 प्लस 50 करेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 प्लस 50 करेंगे तो 275 हो जाएगा एंड 275 प्लस 50 करेंगे तो 325 हो जाएगा। आप लोग प्लस करके देख लेना। अब हमको DI फाइंड करना है। DI फाइंड करने का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। XI क्या होता है वो हमने देखा, XI मतलब ये जिसको हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट किसका होता है, ये मिड पॉइंट होता है क्लास का। ठीक है, जो भी क्लास हमको गिवन है उसका मिड पॉइंट होता है। A क्या होता है, A जो होता है उसको हम XI का सेंटर वाला जो होता है ना उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे 225 है उसको हमने A एज्यूम कर लिया। ओके, ये हमारा हो गया 225। अब DI हमको फाइंड करना है तो
125 माइनस 225, पहली बात तो जो हमने एज्यूम किया है वो जीरो हो जाएगा उसके ठीक सामने, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब 125 माइनस 225 करेंगे, तो 125 माइनस 225 क्यों किया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई हमारा यहाँ पे 125 है और ए हमारा 225 है, तो वही हमने किया। तो 125 माइनस 225 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -100। ओके, अब 175 माइनस 225 करेंगे तो -50। अब 225 माइनस 225 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई भी 225 है और ए भी 225 है, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, अब 275 हमारा एक्स आई हो गया और 225 हमारा ए है, तो 275 माइनस 225 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 325 माइनस 225 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी आई बाई एच, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है यू आई एकदम आसान होता है, एकदम इजी होता है। जीरो के सामने जीरो, ऊपर 1 2 नेगेटिव, नीचे 1 2 पॉजिटिव। आप सॉल्व करोगे तो भी यही आने वाला है, आप करके चेक कर लेना। अब हम एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, ये हमारा एफ आई है और ये हमारा यू आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा -8, ये माइनस में है हमारा 2, इसके लिए हमारा रिजल्ट है वो भी माइनस में आएगा। 5 1 जा 5, ओके, 12 0 जा 0, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई यू आई हमने फाइंड कर दिया। और सिग्मा का मतलब हमने आपको पहले बताया हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना। किसको टोटल करना, तो इसको टोटल करना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, इसका टोटल करेंगे, ये दोनों माइनस वाले नंबर है, दोनों को एक साथ करेंगे तो -13 हो जाएगा, और ये 4 और 2 6, अब 13 और 6 है यहाँ पे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 होगा, और निगेटिव यहाँ पे साइन आएगा क्योंकि हमारा 13 जो होता है उसके पहले निगेटिव है, एंड 30 जो होता है वो 6 से 13 जो होता है वो 6 से क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। ये 13 है, 1 3 13 13 जिसको हम कहते हैं। अब एफ आई का हमको टोटल करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई हमारा कहाँ पे ये रहा, तो इसका टोटल हम करते हैं। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 12 21 हो जाएगा, 21 और 2 23 एंड 23 प्लस 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये हमारा 25 आ गया और ये हमारा -7 आ गया। अब हम इनकी वैल्यू जो होती है वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ए हमने एज्यूम किया है यहाँ पर एक्स आई में सेंटर वाला 225, ये हमारा ए है, तो ए की प्लेस पे 225 हमने लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारा -7 है, तो यहाँ पे -7, एफ आई जो होता हमारा सिग्मा एफ आई 25 है, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब एच की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल जो होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एच होता है, जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा 50 है, कितना है 50। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, 225 प्लस माइनस माइनस, ओके, देन 7 बाई 25, ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 225 माइनस, ये 25 से 50 को कैंसल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2, मीन्स यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, 225 माइनस 14, 7 2 जा 14, अब ये हो जाएगा 211 एंड ये हमारा आंसर है जो इसमें दिया हुआ था कि जो डेली एक्सपेंडिचर है उसका मीन निकालना है, तो हमारा मीन आ गया 211 211, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो रीड कर लो, फिर अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा था आप लोगों को रीड करने के लिए, तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करके सुना देता हूँ और आप लोग अपने बुक से मैच कर लेना। सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1
का 7वां क्वेश्चन निकाल लेंगे। उसमें लिखा है वायु में, वायु मतलब हवा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक तरीके की गैस होती है, की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। नीचे प्रस्तुत किया गया मतलब एक तरीके का डेटा दिया हुआ है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है उसका हमको माध्य बताना है। माध्य को हम लोग जनरली सामान्यतः औसत भी कह सकते हैं। ओके, अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Means data given है below, मतलब नीचे दिया हुआ डेटा। Find the mean concentration of SO2 in the air. SO2 जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, वीडियो जो होता है थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके लिए मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को तो पहले से ही जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूले से हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हम स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे। तो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व किया हूँ आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन के अंदर SO2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो क्लास इंटरवल है 0.00 टू 0.04, 0.04 to 0.08 and 0.08 to 0.12, 0.1 to 0.16, 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24। मीन्स ये सारी चीजें हमको पॉइंट्स में दी गई हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, तो पॉइंट्स देखकर घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दी हुई है जिसको हम हिंदी में बारंबारता कहते हैं और उसको जनरली FI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने FI से रिप्रेजेंट किया है, वो कंटिन्यूसली दी हुई 499242, ठीक है। अब हमको XI निकालना होता है, जैसे सारे क्वेश्चन में हम XI फाइंड करते हैं वैसे यहाँ भी XI फाइंड करेंगे। XI फाइंड करने का सिंपल सा एक रूल मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे अगर इसका XI हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। तो मैं वहां पर रफ करके आपको या फिर नीचे रफ करके बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले का जो XI हमको निकालना है तो सबसे पहले 0.00 प्लस 0.04 अब 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब 0.00 को 0.04 से अगर ऐड करेंगे तो 0.04 ही आने वाला है। 0.04 डिवाइड बाई 2। अब 2 से जब 0.04 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 0.02 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा XI निकल गया 0.02। ऐसे ही सभी XI को हमें फाइंड करना होता है। दूसरा मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला आप जो XI जो होता है वो फाइंड कर लो या फिर सॉल्व करो या निकाल लो, हल कर लो। उसके बाद इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनके बीच में वो देखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है क्लास के बीच का वो 0.04 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाला XI निकाला हुआ ये, ओके, तो इसमें हम 0.04 ऐड करते हुए चले जाएंगे कंटिन्यूस। तो यहाँ पे जब 0.02 में 0.04 ऐड करोगे या जोड़ोगे तो 0.06 आ जाएगा। अब 0.06 जो है उसमें 0.04 ऐड करेंगे तो 0.10 आएगा, फिर उसमें 0.04 ऐड करेंगे तो 0.14 आएगा, उसमें 0.04 ऐड करेंगे तो 0.18 आ जाएगा और उसमें 0.04 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा XI होगा जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम उसको मध्य बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। आगे DI का हमने बताया था XI माइनस A फॉर्मूला होता है। अब A जो होता है वो हम XI में जो है एज्यूम करते हैं सेंटर में। अब यहाँ पे सेंटर में तो ये दोनों दिया हुआ है, तो या तो तुम इसको एज्यूम कर लो या तो तुम इसको एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 0.14 को एज्यूम किया गया A, तो मैंने कहा था जिसको भी A एज्यूम करोगे उसके ठीक सामने जो होता है ना वो सब 0 हो जाता है। कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे DI कितना होगा, तो ये वाला जो हमारा है 0.02 उसमें से 0.14 को माइनस करेंगे क्योंकि XI ये है और A हमारा ये है। XI
माइनस ए, एक्स आई में से ए को घटाना है। तो 0.02 में से 0.14 को जब घटाएंगे तो 0.12 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि जीरो के ऊपर साइड में जितना भी नंबर आता है वो सब माइनस में होता है। ठीक है, अब 0.06 जो है इसमें से 0.14 को हम माइनस करेंगे तो 0.08 आएगा माइनस में। फिर 0.10 जो है उसमें से 0.14 को माइनस करेंगे तो 0.04 आएगा। ओके, अब 0.04 में से 0.14 में से 0.14 को ही माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब 0.18 है उसमें से 0.14 माइनस करेंगे तो 0.04, 0.22 में से 0.14 माइनस करेंगे तो 0.08। अब हमारा यूआई निकालना है तो मैंने सिंपल बताया यूआई के लिए जो हमने ए एज्यूम किया उसके ठीक सामने 0 हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 डॉट 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 जो भी नंबर आए वो सब माइनस में और नीचे वाले जो होते हैं वो प्लस में होते हैं तो 1 2। अब एफ आई यू आई निकालते हैं उसमें भी 0 के सामने वाला 0 हो जाएगा। अब एफ आई कहाँ है, ये रहा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से तो 4 है यहाँ पे और यहाँ पे -3 है तो 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का 12 आएगा। यहाँ पे 9 है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 9 2 जा 18, यहाँ पे माइनस का 18 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस में है। फिर 9 1 जा 9 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस में है। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला हमारा है बार एक्स या फिर हम कह सकते हैं मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये ब्रैकेट में इंटू एच। अब फॉर्मूले में हमारा क्या है, एफ आई यू आई का सम, तो ये हमारा एफ आई यू आई है, इसका हम सम करेंगे तो माइनस का 31 आएगा। आप लोग करके चेक कर लेना क्योंकि पिछले जो भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है उसमें बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमको एफ आई का सम चाहिए तो इनको जब टोटल करेंगे मतलब सभी को ऐड कर लेना है आपस में तो 30 आएगा, सिग्मा एफ आई 30 हो गया। सारा जो डेटा हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है वो सब डेटा हमारे पास आ गया। ए जो होता है उसकी वैल्यू 0.14 है जो हमने यहाँ पे एक्स आई में एज्यूम किया था वो। ओके, एफ आई यू आई का सिग्मा जो होता है या फिर सम जो होता है वो माइनस का 31 है जो यहाँ पे हमने फाइंड किया तो -31 हमने लिख दिया। एफ आई सिग्मा जो होता है यहाँ पे सिग्मा एफ आई वो 30 है तो हमने यहाँ पे 30 पुट कर दिया। एच मतलब मैंने बताया था आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आप अगर सी लिख देते हो तो भी चलता है, रॉन्ग नहीं होगा वो, है ना, मतलब एच और सी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एच, तो 0.04 है। अब इसको एज इट इज हमने यहाँ पे उतार लिया है। ओके, अब 30 से जब 31 को डिवाइड किया जाएगा तो 1.033 आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना और ये माइनस का सिंबल इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा। फिर 0.04 एज इट इज हमने यहाँ पे उतार लिया। अब ये 0.04 एज इट इज नीचे उतार लिया हमने। अब प्लस और माइनस है, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। 1.033 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.041 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.14 माइनस 0.041 तो आएगा 0.099। ये 0.099 जो आया है वो हमारा मीन है जो हमें यहाँ फाइंड करना था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है उसको अच्छे से रीड कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है बाकी जो क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 7 तक किया हुआ है उस क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से या ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से क्यों अलग है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके सुना देता हूं जिससे आप लोग अपने बुक में मैच कर लेना कि क्या जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो आपके बुक में है कि नहीं है। तो चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो निकाल लेंगे और मैच करेंगे क्वेश्चन बुक के अंदर। मैं रीड कर रहा हूँ। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज a student was absent।
यहाँ पे एक क्लास टीचर है जिन्होंने क्या किया है, एब्सेंट बच्चों का रिकॉर्ड जो है रजिस्टर डायरी में लिख के रखा हुआ है और उसका हमको बताना है कि मीन क्या है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी मैच कर लेंगे। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको टेबल दिया है, जो सारणी दी गई है, उसमें सबसे पहले वाले में दिया हुआ है दिनों की संख्या या नंबर ऑफ डेज, उसके नीचे दिया है विद्यार्थियों की संख्या या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ डेज, उनको हमने सीधा सीधा क्लास इंटरवल लिख दिया है, और जो स्टूडेंट्स के नंबर से या विद्यार्थियों की संख्या है उसको हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिया है। आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है उसको क्लास और सेकंड वाला कॉलम है उसको फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा लिख सकते हो, जो भी डेटा आपको दिया रहे। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधा एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्लास दिया रहता है उस क्लास में लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं और उसका हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सआई क्या होगा वो देख लो। 0 और 6 है, रफ वर्क करते हैं। 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। अब 6 और 10 है, तो 6 + 10 डिवाइड बाई 2, देन 16 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 10 and 14 है, तो 10 + 14 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। 14 and 20 है, तो यहाँ पे 14 + 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17। अब 20 and 28 है, ओके, तो 20 + 28 डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। नाउ 28 and 38 है, 28 + 38 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2, ओके, तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। अब सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 28 + 38 डिवाइड बाई 2, तो 8 and 8 16, 3 and 2 5, 5 and 6 66 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब ये हमारा 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 33। इसके पहले हमने जो अभी किया था थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इंसान से ही गलतियां होती है। इंसान जो होता है वो गलतियों का दास होता है, तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसको हमने सुधार दिया है। तो 66/2, तो ये हमारा हो जाएगा 33। ओके, नाउ ये 38 and 40 है, तो 38 + 40 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 78 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 39। ओके, तो ये हमने XI फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया XI। अब XI के बाद हम सीधा DI निकालेंगे। DI = होगा XI - A। ए क्या होता है हमने पहले बताया हुआ है। ए मतलब होता है एज्यूम करना या फिर कल्पना करना, जिसको हम कहते हैं कल्पित। ए का यूज हम DI वाले फॉर्मूले में भी कर सकते हैं, जिसको हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे DI निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए एज्यूम कर लेंगे। 17 को ही क्यों ए एज्यूम किया, क्योंकि 17 जो होता है वो सेंटर में है और इसके ठीक सामने 0 हो जाएगा। अब XI - A मतलब 3 - 17, XI - A 8 - 17, XI - A मीन्स 12 - 17। यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 17 - 17, ओके। 24 - 17, 33 - 17, 39 - 17,
सीधा सीधा है, फॉर्मूले के हिसाब से ये सारा xi है और a की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, 17 17 17 17 17। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन सारे नंबर्स में से 17 को माइनस करना है, इसमें से भी, 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 इसमें से भी और इसमें से भी। तो अब जब माइनस करेंगे तो हम अब इसको मिटा देते हैं और इनका सीधा आंसर लिख देते हैं। ये तो बस आपको लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 3 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 14। 8 माइनस 17 करेंगे तो 9 हो जाएगा माइनस का। 17 माइनस 12 माइनस 17 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। 17 माइनस 17 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 24 माइनस 17 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 33 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 माइनस 17, 33 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। 39 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ओके, ये हमारा क्या निकल गया, डी आई। अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम वो एज्यूम मेथड से या विकल्पित माध्य विधि से करेंगे। ये हमारा एफ आई है और ये हमारा डी आई है। इन दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 इंटू 14, माइनस में 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 जा 11 और 4 15, 154 माइनस में। अब 10 इंटू 9 माइनस 90, 7 इंटू 5 माइनस 35, 4 इंटू 0 0, 4 7 जा 28, 3 से 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हम लोग 22 के साथ, तो ये हो जाएगा 22। ओके, अब फॉर्मूला हमारा है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एफ आई जो है वो ये रहा, उसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 3 39 प्लस 1 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब एफ आई डी आई का हम करते हैं तो माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले को एक साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एंड 4 9, 5 9 14, 14 और 3 17 एंड 1 1 2 माइनस 279 और ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 एंड 2 18, 2 4 6 2 8 एंड 1 9, ये हमारा 98। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 और 17 माइनस 9 तो 8 मीन्स माइनस का 81 आएगा। ओके, सॉरी माइनस का 181। ये हमारा जो होता है एफ आई डी आई का सिग्मा, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमें पता चल गई है। ये सारी वैल्यूज जो है हम उसको आपको इसमें जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। ए हमारा है 17, कितना है 17। एफ आई डी आई हमारा सिग्मा जो है यहाँ पे माइनस 181, माइनस 181 एंड सिग्मा एफ आई जो होता है हमारा 40 है। अब 17 प्लस माइनस माइनस 181 डिवाइड बाई 40, 17 माइनस 40 से 181 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देख लेते हैं। 40 181 तो 40 से ये जाएगा, 41 जा 40, 2 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160 मीन्स 4 टाइम में, क्योंकि 45 जा 200 हो जाएगा तो 160। यहाँ पे बचेगा 21, 21 जो होता है लेस देन होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 45 जा 200 तो ये जाएगा 10। अब एक बार जब पॉइंट हमने लगा दिया तो और पॉइंट हम ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 40 को अगर 2 बार टेबल रीड करते हैं तो ये हो जाएगा 80, फिर आएगा हमारा 20, फिर एक 0 हम बढ़ाएंगे तो फिर 5 टाइम में जाएगा मीन्स 4.525। ये जो होता है ना हमारा डिवाइड करने पे आएगा तो मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 4.525। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 17, अब उसके नीचे ठीक 4 लिख देंगे 7 के नीचे और यहाँ पॉइंट में है 5 2
5, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0। अब 0 में से 5 जो होता है वो नहीं माइनस हो पाएगा, तो कैरी लेंगे इधर से, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कैरी देगा, तो यहाँ 10 होगा, 10 माइनस 5 5, या 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे बचा 9 माइनस 5 4, 0.6 में से 4 गया तो 2 1, 12.475, 12.475, और ये हमारा जो होता है मीन होगा। ठीक है, जो वहां पे टीचर ने एब्सेंट का डेटा तैयार किया था उस डेटा में मीन हमारा है 12.475। अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन 9 पढ़ लिया होगा, अब हम लोग क्वेश्चन 9 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। तो मैं पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन रीड करके सुना देता हूं, आप लोग एक बार क्वेश्चन मैच कर लो। लिखा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। साक्षरता मतलब वहां पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, मतलब उनका औसत या फिर माध्य निकालना है। ठीक है, जिसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं क्वेश्चन को रीड करके सुना देता हूँ, एक बार मैच कर लो आप। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट्स। ये जो लिटरेसी रेट है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डेटा दिया उसमें सबसे पहले लिटरेसी रेट जो होता है परसेंटेज लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया सीधा सीधा। फिर नंबर ऑफ सिटीज जो है वो हमने सीधा फ्रीक्वेंसी लिख दी है। तो आप लोग क्लास और फ्रीक्वेंसी जो है उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बुक में लिटरेसी रेट है और नीचे नंबर ऑफ सिटीज है। ठीक है, तो हम लिटरेसी रेट की जगह पे क्लास का यूज कर लिए हैं और नंबर ऑफ सिटीज की जगह फ्रीक्वेंसी का ही यूज कर लिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सीधा सीधा सारे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एफ आई के बाद सीधा सीधा एक्स आई निकालते हैं, क्योंकि हम मीन फाइंड कर रहे हैं तो मीन के लिए एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकलता है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है क्लास में। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके और उसका हमें हाफ कर देना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 45 एंड 55 है, तो 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 5 5 10, 5 4 9 एंड 1 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 लिख देंगे एक्स आई। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लास इंटरवल सेम है या वेरिएशन में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास इंटरवल जो होता है वो सेम है, मतलब सभी के बीच का डिफरेंस सेम है 10 10 10 10 10 10। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सभी के डिफरेंस अलग अलग थे, तो हमने उसको क्या किया था, सारे एक्स आई निकालने के लिए हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, a प्लस डी बाई 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास इंटरवल या जिसको हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है एच सी अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे एच की वैल्यू या सी की वैल्यू। तो 50 एंड 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा एंड 90 हो जाएगा। अब डी आई निकालते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ए हम क्या लेंगे, सेंटर में हमारा 70 है, ये हमारा ए हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला 0 हो जाएगा। अब 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 20, 60 माइनस 70 करेंगे माइनस 10, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। ओके, सीधा सीधा ये 0 है, इसके सामने 0 रखेंगे, ऊपर 1 2 माइनस में, नीचे 1 2 प्लस में। आप फॉर्मूला यूज करोगे तो भी यही आने वाला है। जैसे माइनस 20 डिवाइड बाई 10 तो माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 तो माइनस 1। अब हम एफ आई यू आई फाइंड कर लेते हैं, एफ आई यू आई, ये हमारा एफ आई है और ये हमारा यू आई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 माइनस में, 10 1 जा 10 माइनस में, 11 0 जा 0, 8 1 जा 8, ये 0 है, 3 2 जा 6। अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई, माइनस माइनस वाले एक साथ, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। तो 16 में से 14 गया तो 2 होगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 16 के पहले जो होता है वो माइनस का सिंबल है या माइनस के साइन है। अब एफ आई को ऐड करते हैं, 10 एंड 3 13, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32,
32 और 3 कितना हो जाएगा 35। ये हमारा एफ आई जो होता है वो 35 हो गया। अब हम मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यू आई निकाल चुके हैं और यू आई जो होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, पग विचलन भी हिंदी में कहते हैं उसको। ए हमने किसको एज्यूम किया था 70 का, तो यहाँ 70 हो जाएगा, प्लस एफ आई यू आई हमारा कितना है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। एफ आई हमारा 35 है तो यहाँ हो जाएगा 35। एच हमारा 10 है तो हमने वहां पे 10 लिख दिया एच की प्लेस पे। ठीक है, अब 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 35। 70 माइनस, अब 35 जो होता है ना उससे 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओह सॉरी ये हमने मिटा दिया है, एक बार लिख लेते हैं। 3 2 जा 6, 10 1 जा 10। ठीक है, और ये तो 0 था, ये 8 था। चलो ये डिवाइड करके हम देख लेते हैं, 35 20। अब ये हमारा लेस देन है ग्रेटर देन है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर देंगे, इसके पहले 0 लगता है। 35 2 जा 70, 35 3 जा 105 एंड 35 4 जा 140, 35 5 जा 175। तो हमारा कितना बचेगा 25। अब एक बार जब पॉइंट लगा दे तो 0 हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो 250 है यहाँ पे। 250 जो होता है वो कितने टाइम में जाएगा, 35 5 जा तो 175 हो गया, 35 6 जा 6 जा अगर करके देखते हैं तो कितना होता है, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 एंड 3 20, तो 7 जा भी हम कर सकते हैं। ओके, 7 टाइम में चेक कर लेते हैं, 7 टाइम में, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 एंड 3 24, तो यहाँ पे बचेगा 5। अब एक और 0 हम लगा सकते हैं, 1 टाइम में 35, तो यहाँ पे बचेगा 15। तो इतना ही रहने दो, 0.57 आगे करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया 0.571 डिवाइड करने पे। ओके, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। 70 और नीचे 0 यहाँ लिखेंगे पॉइंट के बाद में, 571 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे इधर, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4 पॉइंट, यहाँ पे 9 माइनस 0 9, यहाँ पे 6, 69.429। तो ये हमारा हो जाएगा 69.429, ये हमारा जो है आंसर है। यहाँ पे जो मीन हमें फाइंड करना था तो 69.429 है। तो इस तरीके से हमारा जो 13.1 एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आप लोग एक बार सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना, और उस वीडियोस में अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कि लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को फिर से मैं जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं दूसरे वीडियोस में। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे वीडियोस देखकर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑफलाइन क्लास हमारी जो है डिंडोली में चलती है, G9 में। G9 एक बिजनेस सेंटर है जहां पर शॉप नंबर 106 में हमारी क्लासेस है, तो यहाँ पर आप लोग ऑफलाइन आकर भी सीख सकते हो।